फ्यूचर रोड वाइडनिंग, यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती। क्यों नहीं अलाउ की जाती? क्योंकि फ्यूचर में क्या करना पड़ सकता है, रोड को और ज्यादा चौड़ा करना पड़ सकता है और ज्यादा वाइड करना पड़ सकता है। उसके बाद है कंट्रोल लाइन, उससे आगे जो जमीन का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं कंट्रोल लाइन। कुछ एरिया बाद आती है कंट्रोल लाइन। दीज आर द लाइन ऑन द बोथ साइड ऑफ द बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन से आगे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं कंट्रोल लाइन। डिफाइनिंग द एरिया वेयर गवर्नमेंट exercise control on the type of building to be constructed, मतलब वहां पर बिल्डिंग लाइन के बाद कुछ कंस्ट्रक्शन तो हो सकती है, लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन होगी वो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट से। और कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होती, टेम्परेरी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में डिफरेंस। समझ आया? यस सर। सर बॉर्डर लाइन भी तो होती है। हाँ जी, बॉर्डर लाइन भी तो बताई थी आपने पिछले डायग्राम में। रोड बाउंड्री है वो। अच्छा हाँ, वो है रोड बाउंड्री। बाउंड्री। ये रोड बाउंड्री होती है सबसे पहले। कौन सी होती है रोड बाउंड्री? राइट ऑफ वे। जहां तक हमारा राइट ऑफ वे होता है वो होती है रोड बाउंड्री। उससे आगे होती है हमारी बिल्डिंग लाइन, उससे आगे होती है कंट्रोल लाइन। बिल्डिंग लाइन के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंट्रोल लाइन में कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकती है छोटी मोटी, वो भी टेम्परेरी, और वो भी परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। यस सर, आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है और विड्थ ऑफ रोडवे, वैसे हमने अभी पढ़ ही लिया, ये अभी पढ़ा है हमने राइट ऑफ वे। और उससे पहले पढ़ा था हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा था अभी रोडवे। दिख रहा आपको डायग्राम में रोडवे? यस सर, दिख रहा है। हाँ, इसी के बारे में पढ़ना अभी हमने। फॉर्मेशन विड्थ देखो क्या लिखा हुआ है, द टॉप विड्थ ऑफ हाईवे। हाईवे की टॉप विड्थ। इम्बैकमेंट क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। हाईवे इम्बैकमेंट आपको चलो बता ही देता हूँ। आपने कोई फ्लाईओवर देखे होंगे तो क्या होता है, वो धीरे 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 उनकी हाइट इंक्रीज होती रहती है, होता है ना ऐसे। मिट्टी का भराव कर करके वो क्या करते हैं, उसकी हाइट बढ़ा देते हैं और फ्लाईओवर तक, ऊपर तक, टॉप तक ले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको डाउन कर देते हैं। देखा आपने ऐसा? कोई भी पुल बना होता है ना, ब्रिज बना होता है, तो वो क्या करते हैं, हाईवे फ्लाईओवर बना होता है तो क्या करते हैं, ऊंचा उठाने के लिए क्या करेंगे, या तो वहां पर कॉलम लगाएंगे, उस पर स्लैब डाल देंगे, या फिर उसमें मिट्टी भर देते हैं। अपने आसपास यहाँ पे एनएच पे क्या कर रखा है, ज्यादातर में क्या कर रखी है, फिलिंग ही कर रखी है मिट्टी की। तो वो जो मिट्टी की फिलिंग करी है, जो ऊपर उसको ऊंचा उठाया है, तो वो ऊंचा उठाने वाला पोर्शन ही क्या कहलाता है, इम्बैकमेंट। क्या कहलाता है, इम्बैकमेंट। तो ये क्या कह रहा है, अब देखो इम्बैकमेंट को, ये भी मैं चलो आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। चलो इतना पढ़ लेते हैं जब तक डायग्राम आ रहा है। द टॉप विड्थ ऑफ हाईवे इम्बैकमेंट, हाईवे इम्बैकमेंट, और ये आई इसकी इमेज। हाँ चलो दिखा देता हूँ पहले आपको। ये देखिए, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इमेज दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको मिट्टी भर के इसको ऊंचा उठा रखा है, उठा रखा है ना। तो ये जो ये पूरा पोर्शन है, ये जो ऊपर उठा रखा है, ये सारा ग्राउंड लेवल से, ये इम्बैकमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर तो ये इवन दिख रहा है, एक ही हाइट का दिख रहा है, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा जमीन के लेवल से, ग्राउंड लेवल से, इस तरह से थोड़ा थोड़ा रेज किया होगा, तो इसी को बोलते हैं इम्बैकमेंट। ये देखो दूसरे डायग्राम से देख लो, ये मिट्टी वाला पोर्शन, ये हाईवे ऊपर, और ये जो पोर्शन है सारा का सारा क्या, इम्बैकमेंट है। इसमें देखो ये पोर्शन जो बना रखा है, ये इम्बैकमेंट है, ठीक है। और एक आध डायग्राम दिखा देता हूँ आपको मैं। तो इम्बैकमेंट क्या होता है, ये इसमें तो चलो वो दिखा रखा है, एक मिनट रुको, ये देखो इस डायग्राम में देखो, तो ये क्या इम्बैकमेंट है। तो ये क्या कह रहा है, इम्बैकमेंट का टॉप पोर्शन, मतलब यहां से लेके यहां तक का, इम्बैकमेंट का टॉप पोर्शन यहां से लेके यहां तक का क्या कहलाता है हमारा, क्या बताया अभी,
क्या पढ़ रहे हैं हम? बैकमेंट्स। फॉर्मेशन विड्थ कहलाता है, एम्बैंकमेंट का टॉप पोर्शन। ये देखो डायग्राम से भी आ रहा है समझ में आपको, ये डायग्राम है। तो जो कैरिज वे है और शोल्डर है, उनको अगर हम पूरे दोनों को मिला दें, दोनों शोल्डर को मिला लें और कैरिज वे को मिला लें, तो वो पूरी विड्थ क्या कहलाती है? हमारी फॉर्मेशन विड्थ कहलाती है। ठीक है, द टॉप विड्थ ऑफ हाईवे एम्बैंकमेंट और बॉटम विड्थ ऑफ हाईवे इन कटिंग एक्सक्लूडिंग द साइड रेन इज कॉल्ड फॉर्मेशन विड्थ। अब ये चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी, ये चीज मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। ये देखो, अब ये क्या था हमारा? ये था हमारा एम्बैंकमेंट, इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट, जो हमने ऊंचा उठा दिया। और इस पे क्या बनेगी? रोड बनेगी। इस पे बनेगी रोड, यहां से लेकर यहां तक का एरिया क्या कहलाता है? फॉर्मेशन विड्थ। जहां पर हमें फिलिंग करनी पड़ी, ये हमने मिट्टी की फिलिंग कर दी, तो ये एरिया कहलाया हमारा एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का तो टॉप। और अगर हम सपोज करो हमें कहीं कटिंग करनी पड़ रही है, तो कटिंग में क्या होगा? इस तरह से कटिंग होगी। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इस तरह से कटिंग होगी। ये देखो डायग्राम, इस तरह से कटिंग होगी ना। तो कटिंग का बॉटम यही हो गया ना जिसपे ट्रैफिक चलेगी, इतना शोल्डर होगा, और ये इसका कैरिज वे होगा, ये कैरिज वे हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये भी शोल्डर हो गया। तो कटिंग का तो बॉटम और एम्बैंकमेंट का टॉप क्या कहलाएगा? हमारा फॉर्मेशन विड्थ। समझ आया? यस सर। हाँ, तो ये दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टॉप विड्थ ऑफ हाईवे एम्बैंकमेंट और बॉटम विड्थ ऑफ हाईवे इन कटिंग। अगर कटिंग होगी तो उसकी बॉटम विड्थ हो जाएगी, अगर एम्बैंकमेंट है तो उसकी टॉप विड्थ हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है? दिस इज आल्सो कॉल्ड, और इसको क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ रोडवे। विड्थ ही होगी पूरी हमारी, इसको क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ रोडवे। फॉर्मेशन विड्थ comprises of the width of carriageway including traffic separator if any plus the shoulder on either side। अब ये क्या कह रहा है? देखो इसको समझो। ये यूं कह रहा है कि ऐसा तो नहीं अभी एक ही कैरिजवे होगा, एक ही लेन का रोड होगा। इसको फिर डायग्राम से समझो बोर्ड पे। ये कह रहा है, थोड़ा इरेज कर दूं मैं। देखो ये कह रहा है ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही कैरिजवे होगा आपका। ऐसा हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है? मीडियन हो सकता है, आपने देखा होगा, और यहाँ पर फिर रोड हो सकती है, फिर आपके यहाँ से शोल्डर हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये क्या है? कैरिजवे, ये मीडियन और वो शोल्डर। तो ये क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन विड्थ क्या होगी कि अगर वहां पर एक से ज्यादा कैरिजवे हैं तो उसमें शोल्डर भी ऐड होगा। ठीक है, और इस तरह से ये पूरी की पूरी विड्थ क्या कहलाएगी? आपकी फॉर्मेशन विड्थ। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। समझ आया? यस सर। अब ये फॉर्मेशन विड्थ देखो, ऊपर लिखा हुआ टेबल 2.3 फॉर्मेशन विड्थ एज पर आईआरसी। आईआरसी का काम क्या है? गाइडलाइंस देना। तो इसने गाइडलाइंस ये दी कि आपको फॉर्मेशन विड्थ कितनी रखनी है। उसने बताया कि नेशनल हाईवे के लिए आपको रखनी है कितनी? अगर प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में भी अगर आप सिंगल लेन बना रहे हो, सिंगल लेन अगर बना रहे हो तो आपको रखनी है 12 क्या मीटर। 12 मीटर का क्या रहेगा आपका? फॉर्मेशन विड्थ। अगर 2 लेन बना रहे हो तो वहां पर भी 12 मीटर, नेशनल हाईवे के केस में। उसके बाद क्या कह रहा है? अगर माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन है, मतलब पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर अगर सिंगल लेन एक सड़क का रोड बना रहे हैं तो वहां पर विड्थ कितनी लेंगे? 6.2 मीटर। अगर डबल लेन का बना रहे हैं तो लेंगे वहां पर 8.8 मीटर। इसी तरह से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए भी है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए भी है, और विलेज रोड के लिए भी है। उसके बाद है रोड मार्जिन। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा इतना। ये फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है? एम्बैंकमेंट का टॉप, और अगर कटिंग हो रही है तो उसका बॉटम। इसमें क्या क्या आ जाएगा? कैरिजवे आ जाएगा और दोनों साइड का शोल्डर आ जाएगा। तो इतनी विड्थ को बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ या विड्थ ऑफ रोडवे। फिर है रोड मार्जिन। रोड मार्जिन क्या होगा? देखो पहले डायग्राम से समझाता हूं।
ये देखिए इस डायग्राम में देखो, देखो राइट ऑफ वे देखो कहां से कहां तक है। राइट ऑफ वे में से अगर फॉर्मेशन विड्थ हटा दें, राइट ऑफ वे में से फॉर्मेशन विड्थ घटा दें या रोडवे घटा दें, तो बाकी का जो पोर्शन बचा, मतलब शोल्डर के एंड से रोड बाउंड्री तक, क्या कहलाता है? रोड मार्जिन कहलाता है। दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, Yes, sir. टॉप से लेकर रोड बाउंड्री तक का एरिया क्या कहलाएगा? रोड मार्जिन कहलाएगा। और वही हमें अब पढ़ना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द पोर्शन ऑफ द लैंड बताया मैंने, देखो डायग्राम से ही बता देता हूँ। फॉर्मेशन विड्थ बताया, उसके आगे का पोर्शन विच लाइज बियॉन्ड शोल्डर इज कॉल्ड रोड मार्जिन। ये देखिए